स्टार्ट आस्किंग दिस क्वेश्चन, मैं किस सेंटर में हूं फिलहाल। दिन में कम से कम 20 बार अपने आप से पूछिए, खाली पूछिए इस समय मैं किस सेंटर में हूं। और फिर अचानक से जब आप एक बहुत गलत सेंटर में होंगे, बहुत ही नेगेटिव इंडस्ट्री में होंगे, आपको तुरंत आपका बॉडी बोलेगा पी 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 पी। जैसे देखा हमारी गाड़ी जब रिवर्स करो तो क्या करती है? नहीं, पहले बोलती है पी 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 पी। क्यों? जितना नजदीक जाने वाला, जितना पॉसिबिलिटी एक्सीडेंट होने की, उतना तेजी से चिल्लाती है। आपके माइंड में भी यही हो जाएगा। नेगेटिव में गए पी पी, ज्यादा नेगेटिव में पी पी पी, फिर आप कभी नेगेटिव में जा नहीं पाएंगे। जरा सा गए, आपकी बॉडी आपको तुरंत फेंक देगी बाहर पॉजिटिव में। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका ज़ेन योगा चैलेंज 2023 में। किसी ने एक गुरु से पूछा कि अगर हमने कहीं आसपास में कोई मंत्र सुन लिया ऐसे ही कैजुअली और उसको रिपीट करना शुरू कर दिया तो क्या वो मंत्र हेल्प करेगा? श्री भगवान रिप्लाइड, नो, ही मस्ट बी कम्पिटेंट एंड इनिशिएटेड इन सच मंत्रास। तो गुरु ने रिप्लाई किया, ना, सबसे पहले तो उस आदमी को खुद कम्पिटेंट होना पड़ेगा और ऐसे मंत्रों में, स्पिरिचुअल मंत्रों में इनिशिएट कराया जाना चाहिए। उसको कोई प्रॉपरली इनिशिएट करना चाहिए। कैजुअली किसी से मंत्र सुन करके रिपीट करने से फ़ायदा नहीं होता। गुरु ने ये बात बताई और फिर एक कहानी सुनाई कि कैसे ये बात सच है। एक राजा था, वो अपने मंत्री के घर पे गया उससे मिलने के लिए, और जब राजा वहाँ पहुँचे तो किसी ने पूछा कि वो कहाँ है, बुलाओ उसको। तो उसके घर की जो लेडी थी उसने कहा कि आप प्लीज़ बैठ जाइए, अभी वो मंत्र जप कर रहे हैं मंदिर में बैठ के। राजा को बड़ा अजीब लगा और मिनिस्टर ने कहा कि ये ऐसा वैसा मंत्र नहीं है, बहुत पवित्र मंत्र है, गायत्री मंत्र। तो राजा ने कहा, यार इतना पवित्र मंत्र है तो मुझे भी सिखाओ, मैं भी इसके फल पाना चाहता हूँ। मंत्री ने कहा, मैं इसके काबिल नहीं हूँ, मैं खुद कोई गुरु नहीं हूँ, इसलिए मैं आपको इनिशिएट नहीं कर सकता। तो राजा ने कहा, ठीक है, तुम मत सुनाओ, हम कहीं और से सीख लेंगे। और बाद में जब अपने मंत्री से मिला तो बोलता है, सुनो, तुमने तो मुझे बताया नहीं, गायत्री मंत्र था ना, मुझे आ गया, ओम भूर्भुवः जो भी था बता दिया उसने, यही है ना कि कोई और? मिनिस्टर ने कहा कि आपका मंत्र तो सही है राजन, लेकिन आपको ये मंत्र रिपीट नहीं करना चाहिए, सही नहीं है, आपके लिए सही नहीं है। तो राजा ने कहा, क्या मतलब है मुझे नहीं रिपीट करना चाहिए, बोलना क्या चाहते हो तुम? उसने कहा, रुकिए बताता हूँ आपको। मंत्री ने राजा के एक सिपाही से कहा, इधर आओ, राजा को पकड़ लो। क्या बोला? राजा के सिपाही से मंत्री ने कहा, जाओ राजा को पकड़ लो। राजा बोलते, ये क्या बदतमीजी है, मुझे पकड़वाओगे तुम? उस सिपाही को बोला जो पकड़ने के लिए बोला था, उसको, तुम उसको पकड़ो, मैं कह रहा हूँ तुम उसको पकड़ो, मैं तुम्हारा राजा हूँ। और भाई सिपाही तो राजा की बात मानेगा, खट से गया और मंत्री को पकड़ लिया उसने। तो जो मंत्री था बोलता, यही तो मैं कह रहा हूँ। राजा ने कहा, क्या बोल रहे हो तुम? बोलता, देखिए मैंने भी ऑर्डर दिया, आपने भी ऑर्डर दिया, तो ऑर्डर तो सेम था, और जो ऑर्डर मानने वाला था वो सिपाही, वो भी सेम था, लेकिन जो ऑर्डर देने वाला था वो अलग था। जब मंत्री ने ऑर्डर दिया तो उसका असर क्या था? 0। लेकिन जब आपने ऑर्डर दिया राजा साहब ने तो उसका असर इमीडिएट था। मंत्रों के साथ भी ऐसे ही होता है। अब मेरा सवाल आपसे है, ज़ेन योगा आप लोग पढ़ते हैं तो वो टीचिंग्स आपके ऊपर काम क्यों नहीं करती? क्यों आप भूल जाते हैं? या जिसको अथॉरिटी कहते हैं, स्पिरिचुअल अथॉरिटी, वो कैसे आती है? क्योंकि यहाँ पर राजा के पास किंग की अथॉरिटी थी, उसकी बातें सब सिपाही मानते थे। तो इस ब्रह्मांड में आपको वो अथॉरिटी कैसे मिले कि जो आप सोच रहे हैं वो हो जाए? क्योंकि आप भी पढ़ते हैं ज़ेन योगा, पढ़ते हैं कभी? तो सुनिए, उसका उत्तर सुनिए। ज़ेन योगा बोलती है, जब तक आपने नेसेसरी ज़ेन योगा यूनिट्स, जैसे पैसे इकट्ठे होते हैं ऐसे ही नेसेसरी, पर्याप्त रूप में ज़ेन योगा यूनिट्स इकट्ठे नहीं किए, और वो भी सही प्रोपोर्शन में। बहुत से लोग हैं जिनके पास बहुत बड़ा ज़ेन योगा यूनिट है लेकिन प्रोपोर्शन गलत है। कैसे? ढेर सारा एस सेंटर, या तो माइनस में या तो प्लस में, ई और आई बहुत कम है तो बड़ा प्रोपोर्शन, बहुत ज़्यादा, लेकिन प्रोपोर्शन गलत है। प्रोपोर्शन मतलब आपका इंटेलिजेंस एक साइज का होना चाहिए, बड़ा सा, आपका इमोशन छोटा सा, और आपकी सेक्सुअलिटी छोटा सी, ताकि ये दोनों मिलकर के इंटेलिजेंस से बैलेंस हो सके। ये है प्रोपोर्शन। जैसे आप साइकिल चलाते हैं तो आप एकदम प्रोपोर्शनेट होकर चलाते हैं। अगर ज़रा सा बाईं तरफ ज़्यादा झुक गए तो गिर जाएंगे, एंड वाइस वर्सा। और जब आप प्रॉपर प्रोपोर्शन में अपनी ज़ेन योगा यूनिट्स इकट्ठा कर लेंगे। ज़ेन योगा यूनिट्स मालूम है क्या होता है? क्या? जो हमने, अरे
मेरा ये पूछना है, ज़ेनोगा यूनिट को अपने माइंड में कैसे आप स्टडी करेंगे कि आप बढ़ा पा रहे हैं कि कम हो रहा है? हमारे थॉट्स सप्रेस हो रहे हैं, वेरी गुड, खत्म हो जा रहे हैं। वेरी गुड। हमारे एक्शन से मालूम पड़ते हैं, आपके मेंटल स्टेट से। हाँ, आप अगर किसी चीज़ को करते करते कंफ्यूज्ड हो रहे हैं, इसका मतलब ये है आपका ज़ेनोगा यूनिट्स लॉस हो रहा है। आप कुछ करते करते एंजॉय कर रहे हैं लेकिन साथ ही साथ थक रहे हैं, उस एक्टिविटी को करते समय अपनी लाइफ को समझ नहीं पा रहे हैं, तो इसका मतलब आपका ज़ेनोगा यूनिट लॉस हो रहा है। आप सो रहे हैं, बहुत थक गए हैं, सो रहे हैं, जैसे अभी गौरी सो रही है, उसको पता है इस टाइम पर सोने से वो थक जाएगी, परेशान होगी, ये पता होने के बावजूद वो भूल गई है और रॉन्ग आवर्स में सो रही है, तो उसका ज़ेनोगा यूनिट लॉस्ट हो रहा है। हाँ, आपको पता है कि अनहेल्दी खाना खाने से हमारी बॉडी बीमार पड़ती है, ओवर ईटिंग करने से हमारी बॉडी बीमार पड़ती है, और फिर भी हम लोग वो सब एक्टिविटी करते हैं, इसका मतलब हमारा ज़ेनोगा यूनिट लॉस हो रहा है। ये बेसिक चीज़ हमारे ब्रेन को हैबिट में होनी चाहिए, इसके लिए सोचना नहीं चाहिए। हम सब की लाइफ ऐसा समझिए जैसे कि एक आदमी है, वो जेल में है, जेल के अंदर कैदी है, तो कैदी कैसे जिएगा वो जेलर और सिपाही और कोर्ट ये सब लोग डिसाइड करते हैं, वो खुद डिसाइड नहीं करता। तो उस जेलर की लाइफ है अ लाइफ ऑफ अ बॉन्डेज, कैदी की लाइफ। नॉर्मल इंसान की, हमारी और आपकी लाइफ भी एक बॉन्डेज की लाइफ है, लेकिन हमको पता कहाँ चलता है? नहीं मालूम चलता। ये कब मालूम पड़ता है मालूम है? या तो वो नेचर खुद झटका दे हमें, या फिर किसी की, या फिर खुद ही की डेथ हो जाए, कोई बहुत बड़ी बीमारी हो, कोई बहुत बड़ा एक्सीडेंट हो, या कोई चीज़ बहुत डेस्परेटली चाहिए हमको। लेकिन ज़्यादातर इस तरह की जब चीज़ें होती हैं तब भी हम भूल जाते हैं। हमारा कॉन्शियस माइंड, आईएसएम का माइंड भूल जाता है। जब हम इस तरह की बातचीत जो हम पढ़ रहे हैं, ये जब सुनते हैं तो ये उम्मीद करते हैं कि हमारा आई सेंटर थोड़ा सा ट्रिगर हो जाए, खुल जाए। आपको पूछना पड़ेगा कि ये राजा की अथॉरिटी थी, उसने सिपाही को बोला और सिपाही ने पकड़ लिया, मेरे पास वो अथॉरिटी क्यों नहीं है? तभी ये सवाल आपको समझ में आएगा। फोर्थ स्टेज ऑफ कॉस्मिक कॉन्शियसनेस, इज दिस इंपॉर्टेंट फॉर यू? राइट, ठीक है, आपके लिए इंपॉर्टेंट है। सो व्हाट इज द फर्स्ट स्टेज ऑफ कॉस्मिक कॉन्शियसनेस? अभी मेरा आंसर मत दीजिएगा, इसको आप सोचिएगा, ठीक है? कॉस्मिक कॉन्शियसनेस को जानने के लिए, चाहे फर्स्ट स्टेज का हो चाहे फोर्थ स्टेज का हो, आपको ये पता चलना चाहिए इस समय, इसी समय, व्हाट इज़ माई बॉन्डेज, मेरा बंधन क्या है। जैसे अगर भूख लगी है तो एक बंधन है, उसको ठंडा करने के लिए, उस बंधन को तोड़ने के लिए आप खाना खाते हैं। कहीं दर्द है पेट में, पैरों में, तो उस दर्द को ख़त्म करने के लिए दवाई खाते हैं। कहीं प्यास लगी है तो वो भी एक बॉन्डेज है। कहते हैं कॉस्मिक कॉन्शियसनेस में कोई डिपेंडेंसी नहीं है फिजिकल एलिमेंट्स की। आपको कभी दर्द नहीं होता क्योंकि आपको शरीर का एहसास नहीं होता। आपको कुछ जानने का मन नहीं करता क्योंकि आप सब कुछ जानते हैं। आपको किसी से कुछ पाने का मन नहीं होता क्योंकि आपके पास सब कुछ होता है, आपके अप्रोच में सब कुछ होता है। फिलहाल मेरा आपसे एक क्वेश्चन है, व्हाट इज़ योर बॉन्डेज? बिकॉज इफ़ यू डोंट आस्क दिस क्वेश्चन यू विल नॉट डिस्कवर योर बॉन्डेज। आपका IESM एक कहीं से कोई छोटी मोटी चीज़ को पकड़ करके एंजॉय करेगा और करता रहेगा। और आपका शरीर केवल फिजिकल बॉडी होता तो कोई प्रॉब्लम नहीं होती। आपका शरीर दो चीज़ों का बना हुआ है। आप एक बॉडी, जिसमें फिजिकल बॉडी भी है, मॉलिक्यूलर बॉडी भी है, इलेक्ट्रॉनिक बॉडी भी है, एक ये है, और दूसरा बहुत बड़ा और बहुत फोर्सफुल डिवाइन फ्रैगमेंट। अब सोचिए, अगर एक तरफ बहुत बड़ी आग जल रही है और उसके बगल में एक छोटा सा कागज़ रखा हुआ है, तो क्या होगा कागज़ का? ऑब्वियसली जल जाएगा। अच्छा, कागज़ जलने में थोड़ा टाइम लगेगा, हो सकता है सेकंड, 2 सेकंड, 3 सेकंड। अगर बहुत बड़ा जंगल है और आग भी बड़ी है तो भी कम से कम घंटा, 2 घंटा, 4 घंटा जलने में टाइम लगेगा, 1-2 दिन लग जाए। तो ये जो शरीर है ये एक बड़ा सा जंगल है और हमारा डिवाइन फ्रैगमेंट वो बड़ी सी आग है, फोर्स, और ये दोनों साथ में रहते हैं।
जब शुरू होता है तो हमको लगता है कि हम अच्छे से जी रहे हैं। उस आग को हम यूज़ करते हैं खाना खाने के लिए, जठर अग्नि बोलते हैं। पेट में जब आप कुछ खाते हैं तो पेट गर्म हो जाता है, पूरा शरीर गर्म हो जाता है, हार्ट बीट करता है उस खाने को पचाने के लिए। लेकिन धीरे धीरे जब आप उम्र के उतार पे आते हैं, बुढ़ापे में आते हैं, तब आपका कागज़, आपका शरीर ख़त्म हो जाता है। आपको तब पता चलता है बुढ़ापे में, यार मैं लिमिटेशन में हूँ। अगर कोई आदमी बूढ़ा हो ही ना तो बहुत बार उसको लिमिटेशन मालूम नहीं पड़ती। हम इस माइंड के ज़रिए जब तक अपनी लिमिटेशन को कॉन्शियसली डिस्कवर नहीं करेंगे तब तक कॉस्मिक कॉन्शियसनेस का दरवाज़ा हमारे लिए नहीं खुलेगा। एक आदमी अमीर कब बनेगा? जब उसको एहसास होगा कि मैं गरीब हूँ और मुझे काम करना है अमीरी के लिए। जब बड़ी मम्मी स्कूल में पढ़ती थी तो बोलती थी कि मुझे पैसा कमाना है, घर में बहुत गरीबी थी। ये बॉडी बहुत परफेक्ट है यार, बहुत ही इंटेलिजेंट। इसकी बॉन्डेज कैसे पता चले यार? कैसे पता चले कि हम बॉन्डेज में हैं, और वो भी 24 घंटे, और वो भी बिना दुखी हुए? हमको नॉर्मली पता चलता है बॉन्डेज के बारे में बट दुखी होते हैं, और फिर कुछ देर बाद दुख खत्म हो जाता है। ये तो ऐसे है जैसे कि आप नेचर को देखते हैं, कब? जब टीवी चलता है, फिर टीवी खत्म और आप अपने उपचे में वापस आ गए। कैसे हमको अपनी बॉन्डेज के बारे में पता चले, वो भी 24 घंटे, और वो भी बिना डिप्रेशन में गए, बिना परेशान हुए? ये सवाल है आपका, इसका आंसर मत खोजिए, मतलब इसका आंसर मुझे मत दीजिए अभी, इसको सोचिए। लेट दिस बी योर क्वेश्चन फॉर टुमारो, और इसी में ही आपको आंसर भी मिल जाएगा। इसी में आपको पता चल जाएगा आपका बॉन्डेज क्या है। पता कैसे? कोई छोटी सी चीज़ अपने पास लेके रखिए। जैसे मैंने कुछ साल पहले कहा था मैं ज़रूर अपने पास रखूँगा, मैं तो रख पाया। मैं आपसे कह रहा हूँ, एक छोटा सा सवाल एक कागज़ में लिख लीजिए और उसको जेब में रख लीजिए, और कल उसको निकाल कर पढ़िएगा। कल तक रख पाएंगे? वो है बॉन्डेज। यही है बॉन्डेज, कि आपका माइंड किसी एक जगह पर टिक नहीं पाता। इस दुनिया में कहीं दुख नहीं है, इस दुनिया में परफेक्ट बैलेंस है, हार्मनी है। यही दुनिया का एक रूप है कॉस्मिक कॉन्शियसनेस, और एक रूप है फिजिकल बॉडी। लेकिन फिर भी हमारा माइंड दुखी होता है। अगर दुखी होता है इसका मतलब उसके पीछे बॉन्डेज है, दुखी होने की एबिलिटी है। आपने बहुत अच्छा सा खाना बनाया, आइसक्रीम बनाया, उसको जमने के लिए लेकर गए, फ्रिज में रख दिया, फिर आपने फ्रिज खोला, गायब। फिर वापस आपने बनाया, फिर रखा, फिर गायब। चलो आइसक्रीम तो फिर भी छोटी मोटी चीज़ लगती है। आपने मेहनत किया और आपने अपना बैंक में पैसा रख दिया, पैसा गायब। पूछेंगे नहीं गायब कहाँ हुआ? आपने बड़ी मेहनत करके खुशी पाई, एक मूवी देखी, आपने एंजॉय किया, और जब मूवी ख़त्म हुई, खुशी ख़त्म। हमारी खुशी ख़त्म क्यों हो जाती है? मैं चाहता हूँ आज ये क्वेश्चन हम लोग पिकअप करें कि हमारा बॉन्डेज कहाँ से आता है, किस रूप में आता है? कोई आइडिया कहाँ से आता है? इट कम्स सीक्रेटली इन द फॉर्म ऑफ अननेसेसरी थॉट्स। हमने कल पढ़ा था 4 स्टेजेस है हमारे कर्मों की। कर्म 4 स्टेजेस में होता है। कौन कौन सा? प्योर माइंड एनर्जी स्टेट, थॉट सप्रेस्ड, थॉट्स एक्सप्रेस्ड, और एक्शन एंड फीलिंग्स। अब थोड़ा समझिएगा, अगर आपका ये माइंड समुंदर है या स्विमिंग पूल है, और उसमें आप पहली बार कूदे और आप स्विमिंग करने की कोशिश कर रहे हैं, डूब रहे बार बार, इसका मतलब ये है कि आप बार बार एक्शंस और फीलिंग्स में जा रहे हैं। आप कुछ नहीं करना चाहते थे फिर भी कर रहे हैं, आप कुछ करना चाहते थे फिर उसको भी नहीं कर पा रहे। तो ये है आपका एक्शंस और फीलिंग्स। आपको पहली बार अपना बॉन्डेज का पता कब चलेगा? जब आप अपने इस माइंड की एनर्जी को बाहर निकलते समय वापस खींचेंगे। जैसे आप पानी में जब कूदते हैं तैरने के लिए, तो आपकी बॉडी डूबना चाहती है, आप उसको तैराते हैं, तब मालूम पड़ता है अरे यार मुझे तो तैरना ही नहीं आता। इस फिजिकल वर्ल्ड में अगर आपको तैरना सीखना है तो आपका माइंड का एनर्जी कौन सी स्टेट पे होना चाहिए? प्योर माइंड एनर्जी स्टेट। इसको फिर से इमेजिन करो बेटा, तब तुम्हें समझ में आ जाएगा और याद भी हो जाएगा। सबसे पहला स्टेज है, जैसे हार्ड कैश होता है, कैश, उस कैश को किसी भी रूप में तुम ट्रांसफर कर सकते हो, खिलौना, घड़ी, फोन, कुछ भी खरीद सकते हो। तो वो है प्योर माइंड एनर्जी स्टेट। उस एनर्जी को आप कोई भी थॉट का रूप दे सकते हो, उससे कोई भी एक्शन करवा सकते हो। नॉर्मली जो सेजेस होते हैं, जो फ्री होते हैं, जिनका माइंड कॉस्मिक कॉन्शियसनेस में होता है, उनका एनर्जी, माइंड का एनर्जी कौन से स्टेट में होता है?
प्योर माइंड एनर्जी स्टेट प्योर माइंड एनर्जी स्टेट कौन सा स्टेट होता है? इसकी खासियत क्या है? किसी भी फॉर्म में ले सकते हैं। इसीलिए वो फ्री है। सेकंड स्टेज क्या है? थॉट सप्रेस, थॉट सप्रेस्ड की खासियत क्या है? वो एक पर्टिकुलर स्टेट में रहता है। लेकिन अभी भी थॉट्स नहीं बना है, थोड़ा सा बासी हो गया। कैसे बासी हुआ? क्योंकि अब प्योर माइंड एनर्जी स्टेट से बाहर आ गया। वो प्योर माइंड से निकल करके कहाँ पहुंच गया? थॉट सप्रेस्ड। ये थोड़ा सा फ्री और थोड़ा सा बंधा हुआ है। नेक्स्ट स्टेज क्या है? थॉट्स एक्सप्रेस, थॉट्स एक्सप्रेस्ड। मन के अंदर एक थॉट आया कि मुझे ये सामान चाहिए, वो निकल गया। या मुझे ये सब्जेक्ट पढ़ना नहीं आता, या ये सब्जेक्ट मुझे पसंद नहीं है। एक थॉट आया, वो थॉट सच नहीं है, वो थॉट झूठ नहीं है, वो एक थॉट है। और जैसे ही माइंड में एक थॉट बना, आप बॉन्डेज में फंसे। डिवाइन फ्रैगमेंट को थॉट नहीं आते, मालूम है आपको? उसको थॉट की ज़रूरत ही नहीं है। आपको पता है एक ज़माने में ऐसा होता था कि लोग चिट्ठियाँ लिखते थे। मैं चिट्ठी लिखता था, कागज़ में चिट्ठी लिखता था, 2-2, 3-3 पेज की। उसके बाद उसको एनवेलप में डालता था, फिर एड्रेस लिखता था और उसके ऊपर स्टैम्प लगाते थे, फिर पोस्ट करते थे। आज लोग नहीं भेजते। क्यों? कोई कहे नहीं मुझे आज भी वही करना है, तो उसका फ़ायदा नहीं है, वो महंगा है और लेट हो जाता है उसमें। डिवाइन फ्रैगमेंट को ऐसा नहीं कि वो थॉट प्रोड्यूस नहीं कर सकता। ये सारी दुनिया भर के जो थॉट आप देख रहे हैं वो डिवाइन फ्रैगमेंट के थ्रू, मॉलिक्यूलर बॉडी के थ्रू, फिजिकल बॉडी में आया है और आपने पढ़ा है। लेकिन ये डिवाइन फ्रैगमेंट की ज़रूरत नहीं है। जब आप डिवाइन फ्रैगमेंट के रूप में रहते हैं तो आपको किसी थॉट की ज़रूरत नहीं होती। थॉट की ज़रूरत तो केवल फिजिकल बॉडी को होती है। और वो भी किस टाइप के थॉट्स चाहिए होते हैं हमको? एग्जैक्ट थॉट्स। ये क्या है? ये कैलकुलेटर है। फोन, क्या है? फोन है कि कैलकुलेटर? फोन, उनके अंदर कैलकुलेटर है। ये रिवॉल्वर है। हाईलाइटर है। ये रिवॉल्वर है यार। एग्जैक्ट थॉट है, हाईलाइटर। पक्का? इसको बोलते हैं एग्जैक्ट थॉट। अच्छा ठीक है, अब ये बताओ, ये काहे की किताब है? इन्वेस्टिंग के ऊपर है। नहीं, श्रीश बताएंगे। श्रीश, नहीं, मुझे पता है। इन्वेस्टिंग गलत कहा मैंने। अच्छा नहीं, खाली एक वर्ड मत बताओ, इसकी पूरी समरी बताओ एक सेंटेंस में। नाम तो सही। नाम ले लो। द पावर लॉ, पावर वेंचर कैपिटल, द आर्ट ऑफ डिसरप्शन कैपिटल एंड आर्ट ऑफ डिसरप्शन। ये है उसके ऊपर। नहीं पता मुझे। नहीं पता, नहीं पता, नहीं पता। बस ये पता है ये बुक है उनके ऊपर, जो वेंचर कैपिटलिस्ट। ये ऐसी बुक है कि अगर आप इसको पढ़ लेते हैं तो एक दिन के बाद आपको कम से कम 500 करोड़ मिल जाएंगे। एक दिन के बाद एक आदमी आएगा, आपको देके चला जाएगा। सही बता रहा हूँ मैं। जिसके पास ये किताब है और वो पढ़ लेता है, पूरी की पूरी बुक कंप्लीट कर लेता है पढ़ के, चाहे समझ में आए चाहे ना आए, उसको 500 करोड़ मिल जाएंगे। फॉर रियल? हाँ, झूठ मत बोलिए। सही बोल रहा हूँ यार। 500 करोड़। ये बुक केवल दुनिया में 10 बिकी है, उसमें से एक मेरे पास है और मैंने पूरी बुक कंप्लीट कर ली है। आपके 500 करोड़ का है? मिल चुके मुझे, मैंने छुपा के रखा है। आप लोग हंस रहे हैं? क्यों हंस रहे हैं आप लोग? क्योंकि ये जो थॉट्स मैंने दिए हैं, आपको पता है निहायत बेवकूफ़ी वाले थॉट्स हैं। ये झूठ है। लेकिन जब आप दुनिया को देख करके समझने की कोशिश करते हैं तो आपके थॉट्स झूठ होते हैं, आपको मालूम है? दिखता ही नहीं। हमारे 5 मॉडिफिकेशंस है माइंड के। कौन कौन से? करेक्ट नॉलेज, इनकरेक्ट नॉलेज, स्लीप, इमेजिनेशन और फैंसी। करेक्ट नॉलेज, इनकरेक्ट नॉलेज, स्लीप, इमेजिनेशन और फैंसी। इमेजिनेशन और फैंसी। मेमोरी। मेमोरी, मेमोरी, मेमोरी। इसमें से इनकरेक्ट नॉलेज कौन सा है? अभी मैंने आपको एग्जांपल दिया। जो आपके मन में थॉट्स चलते रहते हैं वो सारे ज़्यादातर इनकरेक्ट नॉलेज है। अगर आप बॉन्डेज में हैं, जुनुका बोलती है, सुनिए ध्यान से, अगर आप बॉन्डेज में हैं तो किसी न किसी फॉर्म में, किसी न किसी आदमी के रूप में आप पैदा होंगे। जब तक आप 4th स्टेज ऑफ कॉस्मिक कॉन्शियसनेस में नहीं पहुंच गए हैं, तब तक आप किसी रूप में इस सोलर सिस्टम में या इंसान के रूप में इस धरती में बार बार जन्म लेंगे।
अब ज़्यादातर लोगों को ये बुरी बात नहीं लगती। आपको लगती है बुरी बात इंसान के रूप में बार बार जन्म लेना? शीरीष को नहीं लगती है। आपको लगती है? हाँ। इसके बारे में अगर लगता है तो आज दिन भर क्या सोचा इसके बारे में, क्या किया? बड़े पापा बहुत दिक्कत हो रही है, मैं बार बार ह्यूमन लाइफ ले रहा हूँ, इसलिए थोड़ा सा चाउमीन खा लेता हूँ, उसके बाद बात करता हूँ, पिज़्ज़ा खा के उसके बाद बात करता हूँ, बहुत टेंशन की बात चल रही है। नहीं, ये दिक्कत उनको आती है जो लोग विषाद में होते हैं, वो क्वेश्चन में होते हैं, जैसे बुद्ध थे। यार ये चक्कर क्या है? वो अपने माइंड को बार बार प्योर माइंड एनर्जी स्टेट में लाने की कोशिश करते हैं और माइंड बार बार फिसल के आगे जाता है। जो आदमी अपने माइंड के साथ काम नहीं कर रहा है उसके लिए ये सूत्र, जो आज का सूत्र है, वो कंप्लीटली वेस्ट है, बर्डन है, बोरिंग है, फ्रस्ट्रेटिंग है। आज का सूत्र कहता है जब तक आप 4th स्टेज ऑफ कॉस्मिक कॉन्शियसनेस में नहीं पहुंचते हैं तब तक आपको ह्यूमन के रूप में बार बार जन्म लेना पड़ेगा। इट्स नॉट अ बैड न्यूज़, लेकिन आपको मैं थोड़ा सा सीन बदलता हूँ। आपसे कह रहा हूँ मैं, आपने स्कूल में ज्वाइन किया है, आपने कॉलेज ज्वाइन किया है, जब तक आप स्कूल पास नहीं कर लेंगे, कॉलेज पास नहीं कर लेंगे, तब तक आपको बार बार स्कूल जाते रहना पड़ेगा। दिस वर्ल्ड, जिनोगा क्या बोलती है, दिस वर्ल्ड इज नॉट अ भोग भूमि, कर्म भूमि नहीं, नॉट इवन कर्म भूमि। दिस वर्ल्ड इज नॉट भोग भूमि, नॉट इवन कर्म भूमि, दिस वर्ल्ड इज अ ज्ञान भूमि। जब तक आप ये लेसन सीख नहीं लेते, कौन सा लेसन? दैट यू आर नॉट द बॉडी एंड यू आर नॉट सपोज टू बी बॉडी, तब तक आप बॉडी की तरह ही पैदा होते रहेंगे। बिकॉज आपके मन में ये बात बैठी हुई है, यार ह्यूमन बॉडी इज नॉट अ बैड थिंग। एंजॉय करते हैं, सेक्स करते हैं, हीरो दिखते हैं, और आपके मन में ये भी क्वेश्चन नहीं उठ रहा है कि अच्छा इफ नॉट ह्यूमन बॉडी देन विच बॉडी, तब मुझे कैसे और कहाँ जन्म लेना चाहिए? जब आप वो पूछेंगे तभी आपका ये सवाल आएगा, व्हाट इज कॉन्शियसनेस, व्हाट इज 4th स्टेज ऑफ कॉस्मिक कॉन्शियसनेस। क्योंकि जो मैं बोल रहा हूं ना, ये वैसा ही एफर्ट है जैसे कि एक ओलंपिक्स का प्लेयर प्रैक्टिस करता है, जिसको जीतना है, कोई टूर्नामेंट जीतना है, वो रोज आकर प्रैक्टिस करता है, घंटे घंटे, 4-4, 6-6 घंटे। आपको दिन भर 24 घंटे प्रैक्टिस करना है किस चीज़ का? अपने माइंड को कहाँ न जाने से। माइंड में से कौन सा स्टेज निकलता है सबसे पहले? प्योर माइंड, उसके बाद थॉट सप्रेस्ड, उसके बाद थॉट्स एक्सप्रेस्ड। जब आप स्विमिंग करते हैं, रेसिंग करते हैं, एथलीट बनते हैं, तो पता है आपको खाना भी बहुत स्पेसिफिक खाना होता है। कुछ भी खाना खा के आप नहीं कर सकते। इट हैज़ टू बी लाइट, इट हैज़ टू बी एनर्जी गिविंग। देखा है कितने फिट होते हैं वो सब स्पोर्ट्समैन। ऐसे ही आपको, वो तो बॉडी के साथ काम करते हैं, आपको किसके साथ काम करना है? माइंड के साथ। आपको तो उनसे भी ज़्यादा फिट रहना है। इसलिए जिनोगा बोलती है बहुत कम खाओ। आई एम सॉरी, दिस ऑल थिंग इज़ कम्प्लीटली यूजलेस इफ़ यू डोंट आस्क व्हाट इज़ कॉन्शियसनेस, व्हाट इज़ द एक्सपीरियंस ऑफ कॉन्शियसनेस। इस दुनिया में जब भी दो लोग बात करते हैं, जब भी लोग बात करते हैं तो गुड और ईवल के रूप में बात करते हैं कि ये अच्छी बात है, ये ख़राब है, ये दैविक है, ये डेमोनिक है, ये भूतिया है, ये गलत है। गुड एंड ईवल। जैसे किसी का मर्डर करना ईवल है, किसी के साथ भला करना ये अच्छा है। लेकिन जिनोगा कहती है कोई भी चीज़ इनहेरेंटली गुड एंड ईवल नहीं होती है। अगर कोई किसी को बोलता है कि मैंने इसका भला किया तो उसका कोई मतलब नहीं है। ये जब किसी आदमी का माइंड का रिजल्टेंट इंटेंसिटी प्लस होता है तब वो गुड करता है। एक छोटा सा बच्चा है और वो देखता है अपने पापा को, वो तो बड़े अमीर आदमी हैं। वो जब भी एक कागज़ के पुर्चे पे कुछ पैसे लिखते हैं और नीचे साइन करते हैं तो बैंक वाले उनको ढेर सारा पैसा देते हैं। आप समझ गए कौन से कागज़ के पुर्चे की बात कर रहा हूँ? चेकबुक पे। तो वो भी गया अपने पापा की तरह, उसने एक चेकबुक बनाया और उस पर लिखे 10 लाख रुपए और साइन कर दिया और बैंक में गया, उसको पैसे नहीं मिले। क्यों? एग्जैक्टली। अगर आपके बॉडी में प्लस रिजल्टेंट इंटेंसिटी है तब तो आप जो कुछ भी कर रहे हैं अच्छा हो रहा है। जो कुछ भी कर रहे हैं, आप अगर किसी को काट रहे हैं तब भी अच्छा हो रहा है, जैसा कि कृष्ण ने अर्जुन से बोला मारो। और अगर आपके माइंड की रिजल्टेंट इंटेंसिटी माइनस है तो जो कुछ भी कर रहे हैं वो बुरा हो रहा है, चाहे कितना भी अच्छा कर रहे हैं। ये कैसे? ये प्लस और माइनस रिजल्टेंट इंटेंसिटी है क्या? प्लस रिजल्टेंट इंटेंसिटी मेरी है, ये कैसे पता चलेगा? नंबर 1, क्लैरिटी। जो आप कर रहे हैं क्या उसके बारे में क्लियर है? लेट्स से मैं किसी को 10 रुपए भीख दे रहा हूं, तो क्या मुझे क्लैरिटी है कि मैं क्यों दे रहा हूं?
क्यों दे रहा हूँ? अच्छा, आपके सामने आप किसी को ट्यूशन पढ़ाते हैं, वो बच्चे का कल एग्ज़ाम है और उसको समझ में नहीं आ रहा है, तो उसको पढ़ाने के लिए आप उसको डांटते हैं और एक झापड़ मारते हैं, पढ़, ताकि उसका भला हो जाए। तो क्लैरिटी है आपको? या उस बच्चे को आपने 10 रुपये दिया और वो बच्चा जाकर के उस 10 रुपये का जुआ खेलता है, आपने सोचा था कि मैं उसको दूंगा, भला हो जाए उसका। प्लस रिजल्टेंट इंटेंसिटी की क्लैरिटी इतनी ईजी क्लैरिटी नहीं है। मैंने आपको बोल दिया क्लियर है, हाँ हाँ क्लियर है, क्लैरिटी आ नहीं जाती। क्लैरिटी पता है क्या होता है? द एग्जैक्ट मीनिंग ऑफ क्लैरिटी इज कामनेस ऑफ माइंड। 2 + 2 पक्का, कोई कंफ्यूजन नहीं है, ये है क्लैरिटी। जब आपके पास 10 रुपये आएंगे तो किसी को देंगे आप गिफ्ट, या किसी को नहीं देंगे ना? ये आपकी क्लैरिटी है। किसको देंगे आप? पैसा किसको देंगे यार? किसी को देंगे नहीं आप। जो उसका रिजल्टेंट इंटेंसिटी प्लस होता है वो ज्यादातर अच्छी चीजें उसके दिमाग में आती करने के लिए। नानक दुकान में बैठे थे और लोग आए उनसे अनाज खरीदने के लिए, तो जितना मांगते थे उससे ज्यादा दे देते थे वो। लोग बोलते थे तुम पागल हो, सब दे देते थे। सुना है 13-13 करके। उनकी रिजल्टेंट इंटेंसिटी बहुत हाई थी। आपने सवाल पूछा, अच्छा ये बताइए मुझे कैसे मालूम पड़ेगा मेरी रिजल्टेंट इंटेंसिटी हाई है कि नहीं? आपको कैसे मालूम पड़ता है आपका पेट भरा है कि नहीं? पूछना नहीं पड़ता। रिजल्टेंट इंटेंसिटी जब हाई होती है तो आदमी पीसफुल होता है, आदमी क्लियर होता है, आदमी जॉयफुल होता है, एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट आदमी इज ब्लिसफुल विदाउट एनी कंडीशन। हमको अगर कुछ सामान ना मिले तो हम दुखी हो जाते हैं, लेकिन जिस आदमी की रिजल्टेंट इंटेंसिटी बहुत हाई होती है वो कुछ मिले तब भी खुश, कुछ ना मिले तब भी खुश। ऐसा आदमी होता है प्लस रिजल्टेंट इंटेंसिटी। पता है क्यों? क्योंकि उसकी खुशी कहाँ से आ रही है? यू नो व्हाट इज प्लस रिजल्टेंट इंटेंसिटी? इट इज योर क्लोजनेस, योर एसोसिएशन टू द डिवाइन फ्रैगमेंट। जितना आप डिवाइन फ्रैगमेंट के पास होते हैं, मैंने अभी आज शुरू से बात की कि कॉस्मिक कॉन्शियसनेस को भूख नहीं लगती, उसको दर्द नहीं होता, उसको थॉट्स की जरूरत नहीं पड़ती, उसको कहीं चल के नहीं जाना है, उसको कहीं उड़ के नहीं जाना है। उसके अंदर में वो सारी क्वालिटीज हैं जो हम चाहते हैं, वो सब है उसके पास। और जब आप उसके फिजिकल बॉडी से कॉस्मिक कॉन्शियसनेस के पास पहुंचते हैं तो आप भी सुकून में रहते हैं। आपको कुछ मिलता है तो ठीक है, नहीं मिलता तो भी कोई परेशान नहीं होते। और पता है स्ट्रेंजली आपके अंदर में क्रिएटिविटी आना शुरू हो जाती है, आपको इंसाइट्स मिलना शुरू हो जाते हैं, आपको दुनिया के बारे में ऑलमोस्ट सब कुछ मालूम पड़ना शुरू हो जाता है। दैट इज प्लस रिजल्टेंट इंटेंसिटी। इसीलिए ऐसे आदमी से कुछ गलत होना ही इम्पॉसिबल हो जाता है। जैसे किसी आदमी को अगर गाड़ी चलाने आ गई तो गाड़ी गलत नहीं चला पाएगा। वाइस वर्सा नेगेटिव रिजल्टेंट इंटेंसिटी। ये कैसे पता चलता है कि हम नेगेटिव में है कि नहीं? वो आदमी परेशान रहेगा, कंफ्यूज रहेगा, दुखी रहेगा, लड़ता रहेगा। और जो नॉर्मल लोगों की स्टेट है, और उसी में कुछ लोगों की वो ज़्यादा डेस्परेट स्टेट हो गई है। मैं चाहता हूँ आज के बाद जब कोई बोले आपसे ना तुमने तो बहुत अच्छा काम किया, आप अपने आप से पूछिए रुको मेरी रिजल्टेंट इंटेंसिटी हाई है कि लो? अच्छा या बुरा मैं नहीं जानता, बिकॉज अच्छा अगर किया तो घमंड आएगा, बुरा किया तो गिल्ट आएगा, और ये दोनों आपकी एनर्जी ड्रेन करेगा, घमंड भी और गिल्ट भी। लेकिन जब आप पूछते रुको मेरी रिजल्टेंट इंटेंसिटी कितनी है, अगर कम है तो बढ़ा देता हूं, ज्यादा है तो अच्छी बात है। स्टार्ट आस्किंग दिस क्वेश्चन, मेरी रिजल्टेंट इंटेंसिटी कैसी है? मैंने आपसे कहा ना, आपको दिन भर पूछना पड़ेगा व्हाट इज माई बॉन्डेज, क्योंकि आप जो भी एक्टिविटी कर रहे हैं या तो उससे आप जिनोगा यूनिट्स इकट्ठे कर रहे हैं या जिनोगा यूनिट्स खर्च कर रहे हैं। कहाँ पता चलता है आप लोगों को यार कि आपका जिनोगा यूनिट्स खर्च हो रहा है? जब कोई खेल खेलते हैं या किसी के साथ लड़ाई करते हैं या कुछ एंजॉय करते हैं, ये जब तक आपको फील नहीं होगा ना, जैसे आप एक्सरसाइज करते हैं तो एक पॉइंट के बाद आपको फील होता है कि यस आई एम फीलिंग स्ट्रॉन्गर, माई मसल्स आर बिकमिंग स्ट्रॉन्गर। जैसे आप योगा करते हैं, सुबह सुबह स्ट्रेच करते हैं, अगर आप रेगुलरली 2-3 महीने कर ले स्ट्रेच, तो आपका पता है स्ट्रेचिंग पूरा सर पैरों को टच करेगा। ऐसे ऐसे आसन कर पाएंगे जो पहले कभी आप इमेजिन नहीं कर पाते थे। ऐसे ही जब आपका माइंड प्लस रिजल्टेंट इंटेंसिटी इकट्ठा करेगा, आपका यू विल बी सो अमेज्ड कि आप कितने इंटेलिजेंट होते जा रहे हैं, आपको चीजें समझ में आती जा रही हैं, आपको मैथमेटिक्स समझ में आ रहा है, एंड यू स्टार्ट फीलिंग लाइक डूइंग मोर एंड मोर। कृष्णमूर्ति बोला करते थे यू सी एंड यू रिस्पॉन्ड। आप जब दिखता है आपको तो आप रिस्पॉन्ड करते हो। प्लस रिजल्टेंट इंटेंसिटी का असर दिखाई देता है, बट यू हैव टू आस्क। जैसे कोई आदमी, आपके पर्स में कितने पैसे हैं अभी? 2000। अगर उसको कैलकुलेट नहीं करोगे,
उसमें से कोई निकाल के 500 रुपये निकाल देगा तो आपको पता भी नहीं चलेगा। हमारी बॉडी में यही होता है, रिजल्टेंट इंटेंसिटी प्लस है कि माइनस पता नहीं। यार अब चलो थोड़ा मौज कर लेते हैं, थोड़ा आराम कर लेते हैं, थोड़ा गाना गा लेते हैं, थोड़ा फिल्म देख लेते हैं, उससे प्लस रिजल्टेंट इंटेंसिटी आ रही कि माइनस, कुछ नहीं पता। मेंटल बही खाता चेक करना शुरू करिए भाइयों, अपने आप से पूछिए, क्योंकि जो आपको डिवाइन ट्रैप प्लस रिजल्टेंट इंटेंसिटी के पास ले जाती है वो सारी एक्टिविटीज़ गुड है। ये इवल कोई गलत चीज़ कौन सी है जो आपको माइनस रिजल्टेंट इंटेंसिटी के पास ले जाए? ये क्वेश्चन पूछिए। आज मैं आंसर नहीं दूंगा। आज एक बड़े मज़ेदार चीज़ पूछी मैंने, मतलब पढ़ी। हम लोग ब्लॉकचेन पे सीरीज़ बना रहे हैं, उसमें बोलते हैं ब्लॉकचेन अभी बहुत शुरुआती स्टेज पर है। जैसे इंटरनेट 1990s में था, अब कितने साल हो गए 1990s को? 30 साल पहले, 2000, ऑलमोस्ट 30 साल हो गए। ब्लॉकचेन भी अभी उसी स्टेज पर है। तो उसमें लिखा है कि ठीक है, ब्लॉकचेन इज द सॉल्यूशन फॉर मेनी प्रॉब्लम्स। नाउ व्हाट आर द प्रॉब्लम्स? फिर से बोलूं, ये ऐसे है जैसे कोई आदमी कहे आज से 500 साल पहले, 1000 साल पहले कोई आदमी कहे मैं एक ऐसी चीज़ बनाऊंगा जिसको लोग दे करके और ले करके, जिसको दे करके सामान ले सकते हैं। अब है पैसा, 1000 साल पहले नहीं था। ब्लॉकचेन भी ऐसी कोई चीज़ है, आपको पता नहीं हो क्या है। इंटरनेट भी ऐसी चीज़ है। रिजल्टेंट इंटेंसिटी भी ऐसी कोई चीज़ है, अगर आप पूछेंगे नहीं तो पता नहीं चलेगा। इट इज़ अ सोल्यूशन टू मेनी प्रॉब्लम्स, बट क्वेश्चन ये है व्हाट आर द प्रॉब्लम्स? आपके पास तो प्रॉब्लम ही नहीं है, आप तो बॉन्डेज में है ही नहीं। आप तो आराम से अपनी सारी चीज़ें करते हैं, दोस्तों के साथ घूमते हैं, गेम्स खेलते हैं, फिल्में देखते हैं। आई हैव एब्सोल्युटली नो प्रॉब्लम। आप तो मुझसे पूछेंगे सर व्हाट इज योर प्रॉब्लम, व्हाई आर यू एक्सप्लेनिंग दिस ज़ेनुगा टू अस? जब मुझे पहली बार पता चला ना कि रिजल्टेंट इंटेंसिटी कम होती है, तब मुझे फील होना शुरू हो गया, अच्छा यार अभी मैं रिजल्टेंट इंटेंसिटी कम हो रही है, मैं कौन सा काम कर रहा हूँ, ये जो मैं कर रहा हूँ मैं छोड़ दूँ उसको, तुरंत छोड़ देता था। और धीरे धीरे मेरा माइंड ऐसे एक्टिविटीज़ में घुस गया जो बाउट्स में एनर्जी इकट्ठी करता है, अपने आप को चार्ज करता है। एवरी डे आस्क योर सेल्फ हाउ एम आई फीलिंग, मेरी एनर्जी इकट्ठी हो रही है कि लॉस हो रही है, मैं आई सेंटर में हूँ या ई सेंटर में हूँ। जस्ट कीप आस्किंग दिस ओनली, कुछ मत करिए, खाली यही सवाल पूछिए और धीमे धीमे अचानक से आपकी इंटेंसिटी बढ़ती जाएगी। कहते हैं अगर कोई आदमी बही खाता रख ले, हिसाब किताब करना शुरू कर दे तो अमीर हो जाएगा। मेजर व्हाट मैटर्स, जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है उसको आप मेजर करना शुरू कर दो, आपके पास इकट्ठा होना शुरू हो जाएगा। देखो आप लोग यहाँ पर नहीं आते थे पहले, आप लोग उसको पैसे थे नहीं, अब कितने हो दोनों के अकाउंट में? आप समझे नहीं, ऑब्वियसली आपके नहीं है, मेरे हैं, लेकिन आप लोगों के अकाउंट में है, किसी और के अकाउंट में नहीं है। बिकॉज आई एम कैलकुलेटिंग, मेरे आसपास के लोगों के अकाउंट में पैसे इकट्ठे होना शुरू हो गए। जब आपके अंदर रिजल्टेंट इंटेंसिटी बढ़ेगी तो आपके आसपास के लोगों को भी वो अमीरी महसूस होगी। पीपल विल वांट टू बी नियर यू बिकॉज यू आर इंटेलिजेंट, पीपल विल वांट टू बी नियर यू बिकॉज यू आर एनर्जेटिक। आपको लोग बोलेंगे यार ये बड़ा टैलेंटेड लड़का है, ये प्रोडिजी है, ये बहुत इंटेलिजेंट है, ये हमेशा सब कुछ देख लेता है, इसको कैसे समझ में आता है? आपको नहीं समझ में आएगा। आपको तो खाली एक चीज समझ में आएगा, यार मुझे दिख रहा है, मुझे ये करना है, मुझे समझ में नहीं आ रहा, मुझे समझना है। जो आदमी का रिजल्टेंट इंटेंसिटी बढ़ता है, कल हमने डिस्कस किया था, उसका कैसा माइंड हो जाता है? लर्निंग माइंड। इट वांट्स टू लर्न कंटिन्यूअसली। उसको बहुत दिक्कत होती है। बताओ सबसे बड़ी बॉन्डेज क्या है? कंफ्यूजन इज द बिगेस्ट बॉन्डेज। उसके आसपास में लोग बातें कर रहे हैं, उसको समझ में नहीं आ रहा क्या बातें चल रही हैं, उसको दुनिया समझ में नहीं आती। जिसको दुनिया समझ में नहीं आती वो दुनिया में फंसता जाता है, और यही सबसे बड़ी बॉन्डेज है। आप मरेंगे तो पता नहीं कब मरेंगे, लेकिन फिलहाल डू यू अंडरस्टैंड द वर्ल्ड अराउंड यू? ये जो मैं किताबें पढ़ता हूं और आपको पढ़ाता हूं इसीलिए, बिकॉज आई वॉन्ट टू अंडरस्टैंड, आई वॉन्ट टू बी एबल टू प्रेडिक्ट द वर्ल्ड। ये कहां जा रही है, क्या हो रहा है? स्टार्ट आस्किंग दिस क्वेश्चन, मैं किस सेंटर में हूं फिलहाल? दिन में कम से कम 20 बार अपने आप से पूछिए, खाली पूछिए इस समय मैं किस सेंटर में हूं। और फिर अचानक से जब आप एक बहुत गलत सेंटर में होंगे, बहुत ही नेगेटिव इंटेंसिटी में होंगे, आपको तुरंत आपका बॉडी बोलेगा पी 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 पी। जैसे देखा हमारी गाड़ी जब रिवर्स करो तो क्या करती है? नहीं, पहले बोलती है पी 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 पी। क्यों? जितना नजदीक जाने वाला, जितना पॉसिबिलिटी एक्सीडेंट होने की, उतना तेजी से चिल्लाती है। आपके माइंड में भी यही हो जाएगा। नेगेटिव में गए पी पी, ज्यादा नेगेटिव गए पी पी पी, फिर आप कभी नेगेटिव में जा नहीं पाएंगे। जरा सा गए आपकी बॉडी आपको तुरंत फेंक देगी बाहर पॉजिटिव में। लेकिन शुरुआत कैसे होगी? आस्क योर सेल्फ मैं कहाँ हूं। फिर बताएं क्या होगा? सबसे पहले आप अगर ये चीज़ करते रहें 2, 4, 5 महीने तक के लिए, तो आपको दिन में बार बार याद आएगा मैं कहाँ पर हूँ। फिर एक दिन सपने में याद आएगा मैं कहाँ पर हूँ। आप जग जाएंगे, सपने में जग जाएंगे।
आपको मालूम पड़ जाएगा मैं सपने में हूँ। और फिर आपको एक ऐसी ताकत मिलेगी कि आपकी डेथ हो गई तो आप पूछेंगे अपने आप से मैं कहाँ पर हूँ, ओ मैं मर गया, अच्छा बॉडी छूट गई, चलो फिर तब तो मॉलिक्यूलर बॉडी है, सुपरमैन की तरह गए ऊपर। और फिर जो मॉलिक्यूलर बॉडी और इलेक्ट्रॉनिक बॉडी साथ में कर सकते हैं वो आपकी इमेजिनेशन के बियॉन्ड है, इस बॉडी की इमेजिनेशन के बियॉन्ड है फिलहाल। उसके बाद जब नेक्स्ट बॉडी आती है आपकी, देन यू आर अष्टवक्र और कृष्ण एट अ वेरी यंग एज। योग में किया गया एक भी स्टेप वेस्ट नहीं जाता। और योग मतलब आस्किंग योर सेल्फ मैं किस गुण में हूँ, आई में हूँ, ई में हूँ कि एस में हूँ। कीप आस्किंग, जस्ट कीप आस्किंग, ठीक है।